बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा और तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम। तालिब इल्मों, आप में से कुछ लोगों ने तो शायद समुंदर देखा हो, समुंदर के किनारे पे खड़े रहे हों। कुछ लोगों ने शायद दरिया देखा हो, दरिया के किनारे पे खड़े रहे हों। आपने शायद मुशाहिदा किया होगा कि समुंदर की सतह पे लहरें उठती हैं। ये लहरें होती तो पानी ही हैं, जिस तरह बाकी पानी है उसी तरह के पानी होती हैं, मगर इनमें क्या चीज़ होती है? इनमें कोई हरारत होती है, कोई करंट होता है। ये साहिल से टकराती हैं, साहिल को से टकरा कर लौटती हैं, एक हलचल मचाती हैं, एक शोर मचाती हैं। समुंदर की लहरों का एक शोर होता है। अगर आप में से किसी ने देखा है, अच्छा खासा समुंदर की लहरों का शोर उठता है, और ये बाज़-ओ-क़त एक दो कामत पहाड़ की तरह उठ के आती हैं और लपकती हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह अच्छा, समुंदर जो है ये पानी कितना होता है, नीचे गहराइयाँ कितनी हैं, अभी तक सही मायनों में कोई डिटरमिन नहीं कर सका कि समुंदर की गहराई कितनी होती है। हाँ, सिर्फ लहरों को हम देखते हैं, समुंदर की गहराइयों तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। इंसान वैसे सबसे ज़्यादा 12,000 मीटर की डेप्थ तक नीचे गया है, यानी 12 किलोमीटर तक गया है, इससे आगे नहीं जा सका। इन 12 किलोमीटर्स में जब इंसान नीचे गया है तो वहाँ अंधेरा, गुप अंधेरा, ठंडक, सर्दी और सबसे ज़्यादा प्रेशर, पानी का प्रेशर। लेकिन हैरत की बात है कि वहाँ छोटी छोटी मखलूक़ात ज़िंदा हैं। इंसान जैसा मखलूक जो है वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती, इतना पानी का प्रेशर पड़ता है कि इंसान की वजूद जो है दब जाता है। आप जानते हैं वो टाइटन जो एक्सप्लोड किया था, एक्सप्लोड नहीं किया था, इम्प्लोड किया था। ये पहली दफ़ा मैंने टर्म सुनी है। एक्सप्लोड होता है, ब्लास्ट होता है तो बाहर जाती हैं चीज़ें। इम्प्लोड होता है, बाहर से प्रेशर पड़ता है तो पिचक जाती हैं। इसको इम्प्लोड कहा गया। टाइटन, जिसके अंदर वो दाऊद, शहजादा दाऊद और उसका बेटा, जिसमें वो मर गए थे, नीचे टाइटैनिक को देखने गए थे, तो ये तकरीबन 4,000 मीटर की डेप्थ पे थे। मैं कह रहा था कि इंसान 12,000 तक क्या है, लेकिन अंदर पता नहीं कितनी मखलूक़ात पाई जाती हैं, पता नहीं कितनी नई स्पीशीज़ हैं। इससे नीचे जाएगा तो और क्या स्पीशीज़ होंगी। तो समुद्रों की गहराइयाँ, लेकिन सब पानी है। लोग देखते सिर्फ उन मौजों को हैं, उन लहरों को हैं जो शोर मचाती हैं। लोग डरते सिर्फ उसी से हैं। लोग उन्हीं टाइड्स के साथ खेलते हैं, इन्हीं टाइड से बचने के लिए इनका रुख इस्तेमाल करते हैं। बाज़-ओ-क़ात शिप्स की मूवमेंट के लिए टाइड्स को इस्तेमाल करते हैं। इंसान भी समुंदर की तरह हैं बेटे, समुंदर की तरह। हज़रत आदम से लेकर आज तक पता नहीं कितने इंसान आ चुके हैं, कितने जा चुके हैं, कितने जिंदा हैं, कितने आएंगे। ये सब हजूम है उस समुंदर की तरह, ये सब हजूम है। सिर्फ चंद लोग होते हैं जो सरफेस पे आते हैं, चंद लोग होते हैं जिनके अंदर करंट होता है, चंद लोग होते हैं जिनके अंदर हरारत होती है, चंद लोग होते हैं जिनकी एनर्जीज होती हैं, और वो हजूम से बाहर निकल जाते हैं। वो अपनी पहचान कराते हैं। उनको आज तक तारीख जानती है। अरस्तु लगता है कल पैदा हुआ है, जानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। अरिस्टोटल, सिकंदर आज़म, उसके अलावा कितने नाम हैं। सहाबा की एक जमात है, उसके बाद आइम्मा किराम में कितने मुजाहिद हैं इस्लाम के। खालिद बिन वलीद, मूसा बिन नुसैर, तारिक बिन ज़ियाद, ऐसे याद रखते हैं जैसे कल गुजरे हैं। ये लोग हजूम का हिस्सा नहीं थे बेटे, ये हजूम से बाहर थे। इनके पास अल्लाह ने सलाहियतें सबको दी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल किया, और तारीख सिर्फ इन्हीं लोगों को याद रखती है, बाकी सारे हजूम को नहीं याद रखती। वो
नीचे जो पानी है उसका कोई पता नहीं है, सिर्फ लहरें नजर आती हैं। इंसान की पहचान इन्हीं से है। आज भी हम याद करते हैं जो पता नहीं कितने लीडर्स गुजरे हैं, ऐसे लगते हैं जैसे हमारे दिल के करीब हैं, हमारी सोचों के करीब हैं। हम जो है उनको जानते हैं, ऐसे लगता है हमारे दरमियान बसते हैं। तो बेटे याद रखें कि हजूम ना बने, हजूम से निकलने की कोशिश करें, अपनी एनर्जीज को शो करें, अपनी ताकत का मुजाहरा करें, उन लहरों की तरह बन जाएं जो नजर आती हैं, वो लहरें जो इंसानियत को फायदा पहुंचाती हैं, वो लहरें जिनको देखकर एक तवानत महसूस होती है, वो लहरें जिनका शोर भी सुनाई देता है। आप ऐसे इंसान बने। हजूम में रहेंगे गुम हो जाएंगे, कोई नहीं याद रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा याद रखेगा, पोता बड़ी मुश्किल से याद रखता है, पढ़ पोता उसको तो पता ही नहीं होता कि कौन था वो। लेकिन तारीख सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो मुनफरिद बन के निकलते हैं, जो आगे निकलते हैं। 9-10 बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होगा, फिर रिज़ल्ट आएगा। कई होंगे जिनके नाम जो है बोर्डों पे लिखे जाएंगे, कई होंगे जिनके नाम अखबारों में छपेंगे, कई होंगे जिनके इंटरव्यू चल रहे होंगे, और कई होंगे जिनका बाप हमारे सर पे आके बैठा होगा कि हमारे बेटे को आपने पढ़ाया नहीं है। हम कहेंगे वाकई नहीं पढ़ाया, इसको पढ़ाने के लिए अरस्तू को लेके आए तो वो भी शायद ना पढ़ा सके। क्या करें, हमने कोशिश की है, जान छुड़ाते हैं। और कुछ होते हैं कि जनाब फ़ख्र से वालिदैन भी फ़ोन करते हैं कि सलीम साहब आपका और आपके टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बेटे को आपने अच्छा पढ़ाया, अच्छे नंबर लिए, अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया है, हम आपको दुआएं देते हैं। तो बेटे हजूम से निकल कर वो इंसान बने which are counted, which have the weight, which are recognized. Please, thank you very much.